वो बाहर आ जाएंगी। मुझे क्यों लग रहा है कि रमज़ान का लिहाज कर रही हो आप मेरे से बात करते हुए। आजाद परिंदा नहीं पता। नहीं रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है। जब चांद रात को मैंने पीनी शुरू करनी है ना, फिर मेरे जिन वापस आ जाने हैं। रमजान में मैंने कैद किया हुआ। फिर मैं संभाली नहीं जाती। मेरा होस्टिंग करने का तरीका ये नहीं है, मैं ऐसे होस्टिंग नहीं करती है ना। ये सवाल आप ना कब्रिस्तान में जाके पूछना, मुझसे ना पूछो ये सवाल। किसी को जज नहीं करते हैं, कितनी बार कहा, किसी को जज नहीं करते हैं। सबा कुछ नहीं। वैसे तुम्हें पता है मेरे अंदर जिन है, मेरे अंदर भी बहुत बड़ा जिन रहता है। मुझे रमज़ान के बाद ही देखने को मिलेगा, पता चल गया। रमज़ान के बाद ही देखने को मिलेगा। हैं चाहते हो, देखना चाहते हो? नहीं, रहने दो यार। कुछ नहीं कहती मैं यार। ठीक है, दिखा ले। बस चांद रात वाले दिन रेडी रहना। आजाद परिंदा पहला शिकार साडा होएगा। ठीक है, ठीक हो गया। पहला शिकार ये होगा हमारा। ये ना हो मैं जलील ख्वार हो जाऊँ। जलील नहीं करती मैं, बंदे को कभी भी जलील नहीं करती। अच्छे से मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी भी किसी को जलील नहीं करती। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत नाइस हूँ। जितनी मेरी तारीफ करो उतनी कम है। और जितनी बुराई करो उतनी कम है। नहीं यार, जितने लोग बैठे हैं, क्या तुम लोगों में मेरे में कोई बुराई नजर आती है? ये सवाल कभी ना करो कमेंट में, लोग बदतमीज भी होते हैं। हाँ जी, नजर आती है। नहीं, किसको मेरे अंदर बुराई नजर आती है? मैं कुछ भी करती हूँ ना, मैं सबके सामने करती हूँ बैठ के। मैं कभी भी कुछ छुपा के नहीं करती। आई नो, बट मैंने एक दफ़ा ऐसा सवाल किया था टिकटॉक पे कि मैं गलत हूँ। सबने यस यस लिखने में मैं चुप कर। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पता है। वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करने वाला है, बाकी कौन कोई होता है। ओके, सब अपना ख्याल रखो। मुझे बस गेस्ट लेने लोगों को, उसके पास मुझे 5 सवालों के जवाब दो। जी। टिकटॉक पे सबसे अच्छा होस्ट बताओ, नाम बताओ। मैं खुद। अपने आप को निकाल के। अपने आप को निकाल कर मैंने किसी की लाइफ नहीं देखी। कभी बंदा होता ही है ना, देखता है। सब्जी वाला। क्यों, वो क्यों पसंद है? फ़नी है, मजाक करते हैं, शुगल मेला लगाते हैं। मुझे उनकी लाइव देखना पसंद है। ओके। सबसे बुरा होस्ट कौन सा पसंद है? सबसे बुरा होस्ट जो मतलब आप बोलो कि ये टिकटॉक पे नज़र ही नहीं आना चाहिए। वो तो कुदरती निकल भी गया है। और बाकी कौन? वो जो था एक अब्यूज़र। कौन? नाम? हाफिज़ साहब, क्या नाम था उनका यार, जो लड़कियों से उल्टे सीधे सवाल करते थे। सोफिया से भी उल्टी सीधे सवाल करते थे। नटर। हाँ, ओके। वो निकल गया हुआ है। लेकिन मेरी नज़र में जब भी अगर कोई होस्ट गाली दे रहा है ना, मुझे वो इंसान बुरा लगेगा। मैं खुद गालियाँ निकालती हूँ। मेरे साथ आपने गाली निकाली है? नहीं। मेरा मैच शकील के साथ लगा, शकील ने मुझे आज तक गाली नहीं निकाली। मैं शकील को कभी बुरा नहीं कह सकता। डॉक्टर ईमान ने गाली निकाली, मुझे डॉक्टर ईमान पे गुस्सा आया है। मैं उससे एहतरामन बात करता रहा हूँ। उसने मुझे गांडू बोला, जो भी है ठीक है, उसकी लिमिट है। मैं शकील को कभी बुरा नहीं कहूँगा। उसने आज तक मेरे मुंह पे या मेरे पीठ पीछे कभी गाली नहीं निकाली। अगर वो निकाले, मुझे समझ आए, सुनने को आए, देन मैं कहूँगा वो मेरे लिए बुरा है। मैं हमेशा इंसान को देखता हूँ कि वो मेरे सामने कैसे है, मेरे पीठ पीछे कैसा है। ओके। लड़कियों में सबसे अच्छी होस्ट कौन सी लगती है? लड़कियों में सबसे अच्छी होस्ट
लड़कियों में सबसे अच्छी होस्ट आयशा अदनान, वो कौन है? कोई बहरीन में रहती हैं आयशा अदनान। ओके, वो ऐसी कौन सी लड़कियों में होस्ट है जो आप चाहते हो कि वो टिकटॉक में नजर ना आए? ओके मम्मा, दोबारा बोलिएगा। वो ऐसी कोई होस्ट लड़की जो आप बोलो कि मुझे अच्छी नहीं लगती, इसको टिकटॉक पे नहीं होना चाहिए। सोफिया, सोफी गुजरातन। आई थिंक वही नाम है उनका। तो क्यों, वजह? और एक ईशा राना। उसको तो मैं होस्ट नहीं मानती, ईशा राना को। सूफी क्यों? मैंने अक्सर देखा है कि कोई इनसे एहतरामन भी बात करे तो वो उनको उल्टा जवाब देती हैं। कोई बंदा पर्सनली बात कर रहा है उनसे तब भी वो उल्टा जवाब देती हैं। और मैं देखो, मर्द और औरत में फ़र्क होता है, ठीक है, और उसमें फ़र्क ही रहने दो। जो अल्लाह ने निज़ाम रखा है उसको अलग ही रहने दो, कभी जजमेंट में ना हो, ठीक है। तो सोफिया जी हैं, बहुत अब्यूजिंग करती हैं, तो मुझे इसलिए नहीं वो पसंद। ईशा राना से मेरी पर्सनली बात भी हुई है और मुझे कुछ पर्सनली बात भी पता है, वो मैं ऑन ब्रॉड नहीं बता सकता। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। आपको पता है? पता है मुझे। तो बस इस वजह से मुझे भी वो पर्सनल मुझे नहीं पसंद, क्योंकि उसका मैं सब जानती हूँ। यकीन करो मेरे, हाँ, मुझे मैं उसको जानती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपना फिगर जिस तरह भी रखती है, मैं कभी फिगर पे बात नहीं करूँगा। फिगर को उसको तो चलो वो उसका ट्रेंड है ना, वो वीडियो बनाती है। मैं उसको पर्सनल मैं खुद से नहीं जानती, मैंने लोगों से सुना है और मैंने कुछ चीज़ें भी देखी हैं, इस वजह से मैं उसको, मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि 2021 से मैं स्टार्ट से जानता हूँ उसको, और जो चीज़ें हुई हैं, जो बातें हुई गई थी, सब पता है। खैर मुझे, और कितने सवाल हो गए? 4। ओके, पांचवा सवाल जी। आपको कभी मौका मिले फेस से आने का? मैं कभी फेस नहीं रिवील करूँगा, लेकिन एक शर्त, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ऑन ब्रॉड। मेरे रिश्तेदारों में से, मेरे हेटर्सों में से, जो मुझे रियल लाइफ जानते हैं, उनमें से ही कोई एक शख्स होगा जो 2 शख्स को मिलेगा इन रियल लाइफ, वो अपने आप को फिज़िकल करवाएगा, मेल या फीमेल, ठीक है, और वो बंदा रिवील कराएगा ख़ुद को मेरी नज़र से, और वो चीज़ें रिवील करवाएगा। आपको टिकटॉक पे कोई ऐसा बंदा जिसने आपको देखा हो? जी, टिकटॉक पे कोई ऐसा बंदा, 1 या 2 बंदे ऐसे कोई हैं जिसने आपको देखा हो? टिकटॉक पे मुझे, हाँ, देखा है। किसने? एक लड़की ने, एक छोटे बच्चे, 3 छोटे बच्चों ने, एक लड़की और एक लड़की की माँ ने, और मुझे अच्छी तरह से याद है 3 छोटे बच्चों ने मुझे देखा है, और एक फैमिली है जिनमें से एक लड़की है और एक माँ है, और 2 और लड़के हैं जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने मुझे देखा है। और बाय मिस्टेक नहीं, क्योंकि मैं इंसान की चीज़ों को सेंस कर रहा होता हूँ, मुझे किसी इंसान पे भी ट्रस्ट होता है बहुत मुश्किल से। मतलब अभी समझ लो, जो 2 लोगों ने मुझे देखा है वो सिर्फ मुझे पर्सनली नहीं जानते थे, और उन्होंने मेरी बातों की, मेरी आवाज़ को फोकस करते हुए चीज़ों को नोट किया था। तो इस तरह पूरे हो गए सवाल। पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है इसके साथ मैं प्यार से बात किया करूं, पता नहीं क्यों। वैसे मैं इतने प्यार से बात नहीं करती किसी के साथ। आई हैव नो आइडिया। खेलना आपने? भाइयों आप मेरे, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। नहीं, अल्लाह खुश ना रखे, अल्लाह बस अपने पास बुला ले, और कुछ नहीं।
क्यों इतनी जल्दी क्यों है? दुनिया में गुनाह कम हो जाएंगे, किसी के लिए नफरत कम हो जाएगी, किसी के लिए बस मौत नहीं मांग सकता। ये तो अल्लाह की दी हुई जिंदगी है ना। हाँ, तो अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ताला आप इंसान को ज़िंदगी देते हैं तो अल्लाह ताला ये बोलते हैं कि इंसान को हंसी खुशी अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे इसमें इशू नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि कोई अल्लाह को मेरी ऐसी बात पसंद आ जाए, ऐसे मैं उठूँ, ऐसे मुझे बुला ले बस। जाना तो सब ने, मौत बरहक है। हाँ, मौत मांग नहीं सकते ना, मौत मांगी नहीं जा सकती ना। मौत के लिए दुआ करो ना खुदकुशी करो। मैं सिर्फ कहता हूँ कि कोई ऐसा काम हो बस अल्लाह ताला, जैसे मैंने कितनी हदीसें सुनी है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ अभी तक। फलां शख्स है ऐसा, मेरी ख्वाहिश है, मेरी जेन्युइन ख्वाहिश है। मैं अपनी ज़िंदगी में ना, मैं इतनी परेशान थी, मैं सोचती थी, मैं अपने मुंह से बोलती थी कि या अल्लाह, मतलब इस टेंशन से मुझे मौत आ जाए। नहीं सबा, मैं उस चीज़ को लेके नहीं कह रहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूँ कि मैं कोई ऐसा नेकी का काम करूँ जो दुनिया को दिखा नहीं सकता मैं, और कुछ ऐसे नेकी के काम है जो मैंने दुनिया के सामने शो नहीं करवाए, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बस मुझे कोई ऐसी चीज़ अल्लाह को पसंद आ जाए, मैं जल्दी से उठ जाऊँ बस इस दुनिया से, किसी तरह से मौत मांग नहीं रहा। मुझे बस है कि बस यार बहुत हो गया है, मैंने बहुत दुनिया देख ली है, मैंने बहुत चीज़ें समझ ली हैं। मुझे यकीन करो जो चीज़ें मेरे साथ हैं उस चीज़ ने मुझे काफ़ी दुनिया दिखाई है, हद से ज़्यादा। तो मैंने समझ लो, मैंने अल्लाह माफ़ करे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैंने क़यामत के भी नज़ारे कर लिए हुए हैं, जो हकीकत बात है। वो कैसे? बस नहीं बता सकता ना, कुछ चीज़ें हैं मेरे साथ, जो चीज़ें हैं मैं उसको लेके कह रहा हूं। वेलकम गाइस फॉर फ्लावर, 4 बंदे 4 फूल। जहाँ पे मैंने जिना नहीं देखना था वो मैंने जिना भी देख लिया, जहाँ पे मैंने बच्चों को नहीं देखना था मैंने बच्चों को भी देख लिया, जहाँ पे मैंने गलत से गलत काम जो सही लग रहा है मुझे, बस इस वजह से। गाइस एक फूल और है, थैंक यू थैंक यू। मुझे आदत हो गई हुई है हर किसी टूटे हुए इंसान से बात करते हुए, अब ना बस यकीन करो जब कोई दुख होता है, दुखी में होता है, मैंने कहा यार तुम लोग दुख में क्यों हो। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे देख के क्या लगता है कि मैं दुखी हूँ या मैं बहुत खुश हूँ? मेरा हक नहीं है, वरना मैं आपकी हर चीज़ बता देता हूँ। रोड तो नहीं बता सकता है, इन पर्सनली अगर वैसे बताओ तो सही, थोड़ा सा बता दो। इसमें वो ज़रूरी तो नहीं है कि आप सारी डिटेल बताओगे। इस वक्त मैं आपको महसूस नहीं कर सकता, रोज़े में हूँ, इसलिए मैं वजह बता देता हूँ आपको मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि जिस्म नज़र आता है, फील करता हूँ तो खून की खुशबू महसूस होती है। तो टेस्ट लाइक